हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप इस तरह के एक बैंक अकाउंट की तलाश में हैं जहां आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस जीरो हो, जहां आपको कम से कम मेंटेनेंस या अदर चार्जेस देने हो, जहां आप सुकून से अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सके विद नो फ्रिल्स अटैच, यानी यहां आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं चाहिए। सिंपली आपको अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल्स करने, एक सिंपल डेबिट कार्ड चाहिए। अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरह की, कोई तामझाम आपको नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं आजकल जो हमारे जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे प्राइवेट बैंक्स के बारे में जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। ये BSBDA यानी कि ये बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ये कैटेगरी बनाया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो जी हाँ, काफी हमारे गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव्स दिए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो इसके तहत आपको ये फ्री अकाउंट्स वगैरह खोलने का इंसेंटिव देते हैं। उसी भी थॉट प्रोसेस के साथ इस तरह के BSBDA अकाउंट्स बनाए गए हैं जहां आप फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी लाई जा सके, यानी अगर किसी बंदे के पास ज्यादा पैसे नहीं है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, फिर भी उसे बैंकिंग फैसिलिटीज की सहूलियत चाहिए, तो वो इस तरह के अकाउंट्स देख सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको बोला, आपको बहुत फैंसी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज चाहिए उसके लिए ये अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस तरह के बैंक अकाउंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जीरो बैलेंस अकाउंट्स, यहाँ आपको कुछ भी मिनिमम एवरेज बैलेंस की जरूरत नहीं है। तो ये आप जीरो बैलेंस से भी रख सकते हैं अपने इस अकाउंट में। इसमें आप इजी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी आप NEFT, IMPS, RTGS, इस तरह के सारे ट्रांजैक्शंस आप अपने इस बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ आप अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वाटर बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी आपके यूटिलिटी बिल्स हो, तो आप इन बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं। प्लस यहाँ आपको मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा मिलेगी, यानी आप आराम से सेंड एंड रिसीव मनी मोबाइल एज वेल एज इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो यानी यहाँ आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप वगैरह सब मिलेगा। इसके संग संग आपको फ्री डेबिट कार्ड्स भी देते हैं जहां आप ATM विड्रॉल कर सकते हैं या कोई भी पॉइंट ऑफ सेल पर उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स के संग आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। ऑफ कोर्स अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए एक बैंक अकाउंट से, सिंपल आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करनी हो, तो ये बैंक अकाउंट आप देख सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको कुछ नहीं रखना है, मगर इसमें जो आपका टोटल डिपॉजिट है या टोटल बैलेंस है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 50,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यानी इस तरह के बैंक अकाउंट्स में आप केवल 50,000 रुपए तक ही रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम इनके कौन देखें, तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी जो ये आपको फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं। देखिए, ये बैंक जाने जाते हैं अपने कम फीस, कम चार्जेस के वजह से ये आपको फ्री ट्रांजैक्शंस वगैरह देते हैं, मगर यहाँ ये एक लिमिट लगा देते हैं, यानी यहाँ आप केवल 4 फ्री ट्रांजैक्शंस जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप कर सकते हैं, चाहे वो कैश निकालना हो, कैश डिपॉजिट करना हो। तो इस तरह के मिलाकर ये आपको या तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या जितना अमाउंट आप मंथली कर सकते हैं, जैसे कैश क्रेडिट आप 1 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, या फिर डेबिट्स आपका 10,000 मंथली से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस के संग आता है, अगर आपने वो एक्सीड कर दिया है लिमिट, तो ये आपके पेनल्टीज या फाइन्स लगेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपके बैंकिंग नीड्स बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत मिनिमल है, तो ही आपको इस तरह के बैंक अकाउंट्स के लिए जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ RBI ने एक नया रिस्ट्रिक्शन लगाया, यानी आप केवल एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक 50,000 एक बैंक में खोल दिया, एक आपने दूसरे 50,000 बैलेंस दूसरे अकाउंट में खोल दिया, तो नहीं। जो ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, केवल आप एक ही खोल सकते हो। आप जब अप्लाई करते हो, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं कि आपके पास केवल एक ही ऐसा बैंक अकाउंट है। दूसरा, अगर सपोज आपने HDFC के संग ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोला, तो HDFC के संग आप कोई और दूसरा बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। तो इस तरह के कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको जान लेना चाहिए अगर आप इस तरह के बैंक अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड है। तीसरा, अगर आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, जहां आपको ज्यादा पैसे निकालने हो या फिर आपको कुछ ट्रांजैक्शन करना हो ज्यादा, तो वो फिर आपके चार्जेबल हो जाएंगे अगर आपने इनके फ्री लिमिट्स को एक्सीड कर दिया। तो कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है, उन केसेस में ये जो बैंक अकाउंट से काफी रिस्ट्रिक्टेड यूसेज हो जाता है। तो लिमिटेड यूसेज की वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसीज के टाइम पर आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है। और एक जो इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ आपको बहुत से फीचर्स मिसिंग मिलेंगे, जैसे कई सारे बैंक इसमें आपको स्वीप इन नहीं देते हैं, या लॉकर फैसिलिटी नहीं देते हैं, ऑटोमेटेड बिल पेमेंट्स नहीं देते हैं, लोन्स वगैरह आप अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी डील्स या ऑफर्स इस तरह के आपको यहाँ
कम ही बैंक्स हैं जो ऑफर करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे फीचर्स जो हैं इस BSBDA यानी जीरो बैलेंस अकाउंट्स में मिसिंग है। तो इस तरह आप देखें कुछ ये रेस्ट्रिक्शंस है, ध्यान में रखें। अब चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे ऐसे 4 बैंक्स जिसको हम रिव्यू करेंगे, उनके फीचर्स वगैरह देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो ये चारों जो बैंक्स है हमने प्राइवेट बैंक्स चूज किया है फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, HDFC, ICICI, एक्सिस एज वेल एज कोटक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं HDFC, ICICI, एक्सिस और कोटक, इस क्रम में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें मिनिमम एवरेज बैलेंस, तो ऑफ कोर्स ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इन चारों केसेस में यहाँ आपका निल हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें इनिशियल डिपॉजिट यानी कई बैंक्स आपको ये निल बैलेंस तो देते हैं लेकिन यहाँ आपको कुछ इनिशियल डिपॉजिट करना होता है, जैसे कि एक्सिस बैंक में आपको 10,000 का इनिशियल फंडिंग करना होगा अगर आप ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहें। तो ये जो बैलेंस है आप बैंक अकाउंट खोलने के बाद निकाल जरूर सकते हैं, लेकिन एक बार वन टाइम आपको यहाँ 10,000 रुपए डालने होंगे। ये जो 10,000 रुपए हैं आप कोई क्रेडिट कार्ड से नहीं डाल सकते हैं, इसको आपको या तो UPI द्वारा, आपके कोई अन्य डेबिट कार्ड द्वारा, या आप कोई नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पैसे डाल सकते हैं। तो केवल एक्सिस बैंक में आपको यहाँ पे लिमिट दी गई है। अच्छा, इसके संग संग याद रखिए कि एक्सिस बैंक में आपको प्रति माह 200 रुपए देने होंगे व्हेन यू ओपन दिस जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी मिनिमम 6 महीने तक के लिए आपको ये अकाउंट खुला रखना होगा। तो 1200 रुपए आपके चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे। और सालाना अगर आप देखें जीरो बैलेंस अकाउंट होते हुए भी ये आपसे चार्जेस मांगते हैं, तो यहाँ आपके 2200 रुपए अराउंड पर ईयर पड़ जाएंगे। अगर ICICI में आप 1,000 से 10,000 रुपए तक का मिनिमम एवरेज बैलेंस रख सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, आप कितने चाहे भी यहाँ पैसे रख सकते हैं, लेकिन अन्य तीनों बैंक्स में वो 50,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो HDFC और ICICI में आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, वहीं एक्सिस और कोटक आपको 4% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। सारे इंटरेस्ट का पे आउट है क्वार्टरली। तो कोई भी बैंक में आप अकाउंट खोलें, यहाँ आप देखें एक्सिस और कोटक आपको 1% ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्लस कोटक का जो अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट, इसमें आपको एक्टिव मनी इनकी एक फैसिलिटी है जहां आप हायर इंटरेस्ट कमा सकते हो। 4% से बढ़कर आप 7% तक कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ इनका एक स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी होता है। यानी अगर कभी भी आपने कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो तो जितना भी आपका एक्सेस बैलेंस है वो स्वीप आउट होकर एक FD बन जाता है, जिस पर ये आपको 7% का इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू अर्न अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय स्वीपिंग आउट द एक्स्ट्रा जो आपके बैंक में फंड्स पड़े हैं, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो उनको FD बना देंगे, जिसपे आप 7% तक कमा सकते हैं। अगर हम बात करें ATM विड्रॉल्स की, तो सारे बैंक्स आपको फ्री ATM विड्रॉल्स देते हैं। मोस्टली इस वाले बैंक के संग आपको 4 से 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेंगे अगर आप अपने ATM से विड्रॉ कर रहे हो हर महीने। तो हर महीने याद रखें आप 4 से 5 बार विदाउट एनी चार्ज पैसे निकाल सकते हो। हम बात करें कोटक की, कोटक में आप ATM से 25,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं हर महीने, और यहाँ भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन आपके 10,000 रुपए प्रति माह का लिमिट लगाया गया है अगर आप कोई ब्रांच से ट्रांजैक्शंस करते हैं। प्लस यहाँ ATMs पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के 21 रुपए लगेंगे और 8.5 रुपए लगेंगे फॉर ऑल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर हम बात करें यहाँ ट्रांजैक्शंस की, तो ऑफ कोर्स यहाँ आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने मिलते हैं, यानी आप कैश डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, NEFT, IMPS, RTGS, इस तरह के ट्रांजैक्शंस आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग सब एक्सेस कर सकते हैं चारों बैंक्स में। पर यहाँ ये कुछ लिमिट्स के संग आते हैं। अगर हम देखें लिमिट्स के बारे में, तो आप देखें कि जो आपके HDFC बैंक अकाउंट में है, यहाँ आपको 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेंगे, उसके बाद आपके चार्जेस वगैरह लगेंगे, 20 रुपए के आपके ट्रांजैक्शंस लगने लगेंगे उसके ऊपर। उसके संग संग अगर आप ICICI में देखें तो यहाँ ये आपको ऑनलाइन एनकरेज करते हैं। तो अगर आप फिजिकल ब्रांच विजिट करके आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हर 2 ट्रांजैक्शन का आपको 100 रुपया लगेगा, और आपने 2 ट्रांजैक्शन के ऊपर दूसरे और ट्रांजैक्शन किए तो हर 2 ट्रांजैक्शन पर आपके 125 रुपए लगेंगे। अगर हम एक्सेस की बात करें तो यहाँ आपके 5 रुपए लगेंगे फॉर एवरी ₹1,000 और 150 रुपया विच एवर इज लोअर फॉर एवरी कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट। तो यहाँ पर भी आपके फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद 5 रुपए फॉर एवरी ₹1,000 या फिर 150 रुपए जो भी कम होगा वो आपके चार्ज लगेंगे। ध्यान रखें 1 लाख तक इन्होंने आपके फ्री रखे हैं ऐसे लिमिट्स, तो 1 लाख तक आप यहाँ फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल में आपका ये जो एग्रीगेट है वो 10,000 प्रति माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और डिपॉजिट्स 1 लाख हर साल में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हर इस तरह के बैंक्स में आपको फ्री ट्रांजैक्शंस देते हैं, पर उसके बाद ये कुछ चार्जेस लेते हैं। अगर आप डिटेल्स देखना चाहें तो आप इनके बैंक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
अगर हम बात करें लॉकर्स की, तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में आपको ऑफर करते हैं ये लॉकर, तो आप यहाँ बात करके ले सकते हो। ऑफ कोर्स इसके आपको चार्जेस लगेंगे। प्लस अगर आप एफडी आरडी खोलना चाहें तो भी आप एचडीएफसी में खोल सकते हो, कोटक में खोल सकते हो। डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो सारे बैंक्स आपको एक फ्री डेबिट कार्ड देते हैं, जिनको आप एटीएम विड्रॉयल में यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पॉइंट ऑफ सेल पर यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एचडीएफसी इट इज फ्री रुपे एटीएम कार्ड, इन केस ऑफ आईसीआईसीआई इट इज फ्री रुपे डेबिट कार्ड जो 10,000 डेली लिमिट के संग आता है। इन केस ऑफ एक्सिस बैंक आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड और एक रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड दोनों मिलेगा। आप एक्सिस की बात करें तो ये आपको ऑफर्स वगैरह देते हैं जो आप 11,000 तक रिवॉर्ड्स कमा सकते हो, क्योंकि ये आपको एक रिवॉर्ड कार्ड भी देते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें फीचर्स की, तो यहाँ आपको फ्री पासबुक, चेकबुक, इस तरह की सुविधाएं मिल जाती है। एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, आप इन बैंक अकाउंट से बिल पे कर सकते हो, ईमेल स्टेटमेंट्स एक्सेस कर सकते हो, इंस्टा क्वेरी कर सकते हो, एसएमएस अलर्ट्स वगैरह ले सकते हो। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक आपको जॉइंट अकाउंट खोलने की भी यहाँ अनुमति देते हैं, यानी केवल सोलो या इंडिविजुअल नहीं, आप 2 लोग मिलकर भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसके संग संग यहाँ भी आपको एक्सीडेंट कवर मिल जाता है इन एक्सिस एज वेल एज कोटक बैंक। कोटक में आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है 2 लाख तक का, एक्सिस में आपको वो 1 लाख तक का मिलेगा। तो इस तरह के देखिए कुछ कुछ बैंक्स आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दे रहे हैं, जहां आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या नीड्स है। अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई देखें तो काफी बेसिक लगा मुझे व्हेन कंपेयर टू एक्सिस एंड कोटक। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दे रहे हैं, लेकिन एक्सिस यहाँ आपसे 2200 रुपए प्रति साल लेंगे इसके। तो इस तरह से आप इनको आप मॉनिटर कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा लग रहा है। अगर हम बात करें सहूलियत की, तो बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चारों के चारों अकाउंट्स दे रहे हैं। आप जहां पर भी ये खोलेंगे आप उसको अपने फोन से या कंप्यूटर से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये चाहते हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करें, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आपको ऑनलाइन ये अकाउंट खोलने की सुविधा नहीं देते हैं, जहां एक्सिस और कोटक में आप ये बैंक अकाउंट को ऑनलाइन खोल सकते हैं विद योर पैन, आधार, वीडियो केवाईसी। जिस तरह से नॉर्मली आप कोई भी अकाउंट खोलेंगे आप यहाँ खोल सकते हैं। तो इन चारों में अगर मैं देखूं तो मुझे कोटक का ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो काफी सही लगा। ये आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दे देते हैं, आप अपने मोबाइल फोन वगैरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लस यहाँ ये आपको फैसिलिटी देते हैं ताकि आप एफडी के द्वारा हायर इंटरेस्ट रेट कमा सके इनके एक्टिव मनी प्रोग्राम के तहत। तो अगर आपके पास आइडल कैश पड़ा है 50,000 तक आपने इधर डाल दिया, प्लस एक्स्ट्रा को आप एफडी भी बना सकते हो, तो यहाँ आपको 4% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाकी यहाँ कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। जो चार्जेस हैं वो जो दूसरे बैंक्स ले रहे हैं उनके ही लाइंस पर है। कुछ आपको एक्सेस की तरह यहाँ एक्स्ट्रा इनिशियल फंडिंग बोलो या कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। और यहाँ ये आपको एक वीजा क्लास डेबिट कार्ड भी देते हैं, जो आप फिजिकल कार्ड है जिसको आप अराउंड 300 रुपए में ले सकते हो, नहीं तो आप इनका वर्चुअल डेबिट कार्ड ही यूज कर सकते हैं। प्लस इनके जो यहाँ ये आपको कुछ कुछ ऑफर्स वगैरह भी चलाते हैं। इनके के मॉल करके एक वेबसाइट है जहां आप यहाँ शॉपिंग में डील्स ले सकते हो फ्लिपकार्ट से, या आप अपने टिकट्स वगैरह आईआरसीटीसी, गोआईबीबो के बुक कर सकते हो। तो इस तरह से मुझे कोटक का काफी एक बैलेंस लगा अप्रोच, और व्हेन कंपेयर टू एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई डेफिनेटली ये आपको ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। इनके चार्जेस वगैरह भी मुझे कंपैरेटिवली कम लगे व्हेन कंपेयर टू दी अदर बैंक्स। तो ये एक रिव्यू था मैंने बनाया है फॉर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तहत लॉन्च किया गया था फॉर वेरियस बैंक्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बैंक अकाउंट खोल सकें और डिजिटल भारत को बढ़ाने के लिए उसे यूज भी कर सकें। तो इस तरह से ये हमने 4 बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स का रिव्यू किया है। इसी तरह से हम आगे स्टेट बैंक्स के भी रिव्यू कर सकते हैं, पीएसयूज के रिव्यू कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आएं। मैं आशा करती हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।